आज हम आए हैं ज्ञानजा में और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर स्वयंभू मंदिर है और शिवजी नगर है ये तो उत्तरकाशी। यहाँ पर कणगढ़ में शिव जी का वास है। तो शंकर भोलेनाथ जी, ये ज्ञानेश्वर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का नाम ज्ञानेश्वर महादेव रखा है और स्वयंभू शिवलिंग, अत्यंत प्राचीन मंदिर। जी प्रभु, और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं इस जगह पे, सुंदर जगह पे। ये नंदी जो है, जी महाराज जी, नंदी महाराज का भी एक चमत्कार है। जी महाराज जी, केदारनाथ की तरह वही चीज है। मैंने पूछा था एक बार जी, सपने में, ऐसे सो रखा, भागवत पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा भगवान क्या सपने में? आप हाँ, मैंने कहा हकीकत में रहते हो? पहले बोला तुम देखो। मैंने कहा यहाँ त्रिपुंड लगा रखा है शिव जी के दोनों तरफ से। तो मैंने कहा भगवान आपका स्वरूप तो है बाबा विश्वनाथ का। बोले महात्मा, मैं स्वयं ज्ञानेश्वर, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि यहाँ से आप दुखी होकर छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे। जी। और मैंने कहा जाना का है, सारे तीनों लोग अपने तो घूम लिए। 19 साल मैंने कहा माँ की सेवा की, अयाना देवी। नहीं तो महाराज जैसे आप वहाँ 19 साल रहे, हाँ। वो जंगलों के बीच में अयाना देवी मंदिर है। वहाँ फॉरेस्ट वाले सारे आते रहते थे। अच्छा, नहीं फिर वहाँ पे कोई अनुभव बताइए कि क्या क्या होता था वहाँ? फिर ITV वाले आप सब लोग आते रहते थे, मातरी वाले। जी जी। नहीं महाराज, वहाँ शेर भालू हमेशा तो आते रहेंगे, कभी कुछ ऐसा अनुभव बताइए कैसे रहा वहाँ पर? शेर आप कहते हैं कि वहाँ पे आता है वहाँ कोई व्यवस्था दर्शन नहीं, करने? वहाँ व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल। जो अपने आप ले जाओगे, इतना है 3 घंटे जाने के, जी, नीचे गणेशपुर उतरने के। वहाँ से आश्रम से सारे बोल देना, गांव से जी। देवता नागराजा आटा चावल चीनी घोड़े पर रखवा देगा, मारा पैदल कैसे जाओगे। फिर जाते जाते इतना टाइम में आप अयाना देवी पहुँच जाएगी 4 बजे को। जी। फिर तुम क्या बनाया, थक मारे नहीं पर वहाँ का कोई चमत्कार बताए महाराज कि क्या आपने देखा? वहाँ साक्षात है माँ। अच्छा। हाँ। जी। और जो काली है, 2 बहनी है ना, रेणुका छोटे बच्चे के रूप में। तो दिखती है वहाँ? हाँ, कभी आप जाओ ध्यान से उसकी पूजा दो, पूरा उसका सिर है ना वो जी धड़ तो यहाँ नागखोरी में है, जी। और सिर है यहाँ माँ का यहाँ है। अच्छा, वो वहाँ पे अयाना देवी हाँ, में? मैं दोनों की पूजा करता है, रेणुका। हाँ और सुबह 6 बजे चलते थे और 7 बजे के अयाना देवी पहुँच जाते थे। मैं जी। जाए, दारा है नागराजा का, वहाँ दूध दाल चढ़ा दिया, नहा करके। और जाते पहले एक ही है कि पहले नहा लो वहाँ ठंडे पानी से, चाहे तुम मरो चाहे रहो, जाओगे गर्म पानी, नहा धो लिया, मन स्वस्थ हो गया। धूप दीप श्रीफल फुरका रोट चूरमा बनाओ, वहीं पे पूज लो, फिर माँ के अंदर चले जाओ। शाम 7 बजे भगवती अपने आप जो है मंदिर से बाहर आती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अपने आप? अपने आप। आपने खुद अपनी आंखों से हाँ, देखा? उसका रूप क्या है, जैसे लंक नहीं निकल गए, शराब वाला मैं खा जाऊंगे। मैंने कहा सत में है तो ध्यान रखनी है भगवती, मुझे खाते है छोरा। बोले मैं ही आखे अयाना देवी, तू आखा रहो, बोला मेरी पूजा कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, ऐसा? हाँ सीधे मंदिर से शाम को हाँ आती है? हाँ, इतनी बढ़िया देवी है, तुम कहोगे सच में है बाबा जी, हकीकत में। हाँ। गणेशपुर वालों को पूछोगे ना जी। तो ऐसे बाहर आती है, बागी देते थे, ले आओ मेरा खाओ, ले आओ बकर। अब क्या क्या, अब थोड़ा लोगों ने छोड़ दिया। मारा ही थे प्रेमानंद जी को, बोला खाई तुम सेवा पूजा करो। अब वो बन गया आश्रमदारी। बोला सुदामा को पैसा मिला है तो भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान ये हम पैसेदार हो जाएंगे तो हम मालदार बनेंगे, हम तुम्हें क्यों याद करेंगे। बोले भूखे रहेंगे तो साहब तेरे को याद कर, हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, बोला तेरे को पुकारेंगे। बोला तुम्हारी भक्ति हमारे पास रहेगी। बोले नहीं नहीं, दोनों एक पंथ दो काज। बोले भक्ति भी हो और शक्ति भी हो। पर बर्फ आते हैं हाँ। तो आदमी का हालत खराब होती है, बीच में से टूट रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैंने कहा माता इसमें कैसे बचेगा, मैंने कहा दूसरा जो आपकी बात होती है माता जी से? बात करते थे आप? हाँ सीधे बात? हाँ, सामने सामने बात होती है। अच्छा, तो माता मतलब फिर तो क्या क्या बोलती थी आपसे? तो अंदर जैसे पूजा करके आए, बोले बेटा अंदर चले जाओ, खाना खा लिया। मैंने कहा माँ हाँ खाना पीना खा लिया हमने, सब चीज़ हो गया। बोले अंदर जाओ, द्वार लगा लो, कोई आवाज़ देगा, कोई खोलना मत। अच्छा। मैंने माँ जब तेरा दिया जल रहा है, खाना दिया है, तो हमें डर किस बात का, जहाँ तो हकीकत में साक्षात है, तो तुम माता पार्वती है, भगवान शिव की शक्ति है, जहाँ शक्ति है तो उसके डर क्या है। जी। तो नहीं बेटा, समय अलग होता है, देवता अपने स्थान पे जो स्थिर हो जाता है,
और तुम बाद में देखते रहोगे क्या कोई ले जाएगा हार के। मेरे को डर सा बैठ गया, मैंने अंदर हो गया, दिया जला दिया, अंदर धुआं जल रहा है। रात में? हाँ ठीक 12 बजे 1 बजे बोला उठो बेटा, 4 बज गए। मैं उठा, देखा घड़ी पे, अरे मैंने कहा 4 क्या 1 ही बज रहा है अभी तो। अरे कौन है? मैंने देखा द्वार में, अरे बाप रे मेरे हवा खराब। मैं क्या था? हाँ ठीक, मैंने माता ने सही बोला। हम्म। फिर मैंने माँ इनको, और क्या था महाराज वो द्वार पे क्या था? भगवती थी सफ़ेद कपड़े में, जैसे भूत नहीं रहता है अच्छा, ऐसे। हाँ। मैंने कहा ये, मैंने कहा देवी तेरे, तूने तो कहा था यहाँ भूत भी नहीं रह सकता। तो मैंने कहा ये भूत भी नहीं है, मगर सफ़ेद कपड़े में है, जरा मुख दिखाई था वैसे बिल्कुल देखा काली एकदम। मैंने माता तेरे को इस रूप का दूसरा मनुष्य को देख ले, यहाँ के पंडित है जी। इतने भी है, 2 महीना है वहाँ के जगतराम भगतराम नागराज जी के पुजारी, वो जी। देवी भी पूजने जाते हैं। तो मैंने कहे चले आए, बोले तो जिंदा ही मर जाएंगे। अरे मगर मैंने कहा तेरे में ऐसा क्या, कोई ऐसा चमत्कार है जो लोग तेरे से बैठा, बोले मैं स्वयं काली हूँ। तो मैंने कहा माता थोड़ा सा मेरे को दर्शन करा सकते हैं? हाँ एक साथ तो होगे कि मुझे डर नहीं होना चाहिए। जी। बोला हाँ ठीक है। ठीक 7 बजे शाम को जी। अपना गर्म पानी से नहा धो लेना। मैं इतना टाइम था गर्म पानी लगा दिया, मैंने कहा रात को ठंड से मारो किया। मैंने धूप में तो नहा ली, नहाए नुआ तेल मालिश किया, आग उग बैठ गया, कपड़े कुपड़े पहन लिया। मैंने कहा सिरका वगैरह चूड़ी बिंदी सब चीज़ वहाँ मैंने फिर ऐसे छाती पर रख दी। मैंने ले भाई यार छाती है, चाहे जगह पुनः है, छाती मान ली मैंने। बोला ठीक है अब तुम कमरे में जाओ, तेरे को समा दूंगी। ठीक आगे कितना ये टाइम था 2:30 बजे का। बोला बेटा मैं आ गई। देखो अरे मैंने कहा तेरे को तो देख ले तो आदमी तुरंत ही ऐसा बोला। मैंने कहा यमराज को आत्मा देखे तो बोला मनुष्य तुरंत ही मर जाएगा। मैंने कहा माता तुझे तो देख लेगा ना तो ख़त्म। ये नाखून ऐसे है कि ऐसे खड़ी हुए बिकरा धूप में। जी। हाँ बोला मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा पीछे जो खड़ा हुआ है बकरा लेके, बोला ख़त्म ही हो जाएगा। तो जाट ने मेरे को बता दिया बाबा तू किसी के साथ बात कर रहा था, सामने कोई खड़ी हुई थी, तो मेरे को इशारा दे रहे बलि लाओ बलि ले आओ। मैंने कहा भाई हम तो तेरे सामने बलि के रूप में हैं। बोले नहीं महात्मा, महात्मा मेरे आत्मा होते हैं। तेने देखो बरस के कपड़े भी तेरे फट गए, लकड़ी भी नहीं है, राशन भी नहीं है, बर्फ़ भी पड़ी है, इतनी इतनी बर्फ़ में रहा मैं। एक पंछी तो मेरे पास है, मानोगे नहीं, ये एक स्वाटा जी महाराज। और ये 2-3 ऐसे ऐसे बैठा मैं। लास्ट में कौन आ रखे, ITV के आ रखे थे। हाँ जी। बाबा जी बोला हमारे तो बोला अरे अंदर कौन बैठ रखे। अरे बोला ये तो महाराज है। अरे निकालो निकालो साहब। अरे मेरे कान में आवाज़ आ रही, मैंने राष्ट्र खड़ा, अरे सर यहाँ तो आदमी है। बोले बाहर लाओ। आग लगाई उन्होंने बता। अरे बाबा जी कैसे रहते हो यहाँ? मैंने कुटिया टूट गए, मैंने पूरा बर्फ से मतलब चारों तरफ पूरी कवर हो गई। बढ़िया इतने है जैसे भगवती के है, इतना लंबा था कुटिया, पटाल का, पुराने जमाने का, उस जमाने का बना रखा है। हमारे आप कह रहे हैं कि एक शेर भी आता है वहाँ पे हाँ, मंदिर शेर में आता दर्शन है, के लिए हाँ, नित्य हर रोज? सिद्धिपीठ है वो। जी। हाँ जैसे माँ हरियाली जाओ तो आपको शेर आता है, काली मठ में जाओ शेर आता है। जी। हाँ हकीकत में कहने का मतलब शक्ति स्वयं में रहती है शेर के स्वयं रूप में। प्रत्यक्ष दिखाती है कि मैं प्रमाण हूँ जीते का। जी। बोले जहाँ सिंह नहीं है समझो वहाँ भगवतियों का वास ही नहीं है। मैं अच्छा, घर में भी देखा वहाँ बाघ आता है ऐसे बैठा हुआ सामने। कहाँ पर? मेरे भाई अरे छोड़ा डरे नहीं, मैं स्वयं में अरे मैंने कहा तूने मेरी हवा पहले ख़राब कर दी, तो सांस फूला, पानी नहीं है पीने का। भाई यहाँ है तू, तो मैं गया पानी पिया। जी। माता तो बड़ी परीक्षा का आदमी है, जहाँ भी देखा चंद्रमती उसको भी देखा वो भी हकीकत में, चरण मंदिर देखा वो भी ऐसे है, खैट के दुर्गा वो भी ऐसे है, पीढ़ी के बिराड़ी वो तो आप सब जगह रहे जब आप देवी में के स्थानों पे बहुत जगह रहे? हमें सारे जितने पौड़ी टीरे सबसे पहले माँ के मंदिर देखे, सब लास्ट कहाँ देखे बद्री विशाल, फिर गए नंदा से नंदा राय रायसरी। हाँ वहाँ तो साइकिल तक भी नहीं है। जी बिल्कुल। वहाँ नमक भी नहीं होता था। हमारा यहाँ पर ये जो ज्ञानेश्वर महाराज जी है, ये जो इस जगह पे आप ज्ञानेश्वर महादेव जगह पे है ज्ञानजा पे, तो ये कैसे लगा आपको? ये स्थान में क्या आपको मतलब? यह तो स्वयं है, तुम 2 दिन रह के देखो तो स्वयं ही अपनी शक्ति दिखाती।
यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे आगे पे माता जी का मंदिर है और यहाँ पे चाहे कुछ महाराज जी बनाने की देखिए, शिव और शक्ति का स्थान है जहाँ पे महाराज जी रह रहे हैं। सड़कों पे देखा बिल्कुल जंगलों के बीच में है, गांव के बीच में है। साक्षात है, जी वो कृष्ण के रूप में है, ये स्वयं है जी जिन्हें सदा सदा शिव बोलते हैं इनको, जी सदा बिल्कुल। शिव बोले सदा, स्वयं भू मंदिर है। हाँ सदा शक्ति है, इसी में निवास करते हैं। जी ये भी काशी के अंदर ही आ गया, बोले काशी का असली स्थान ये है। बिल्कुल जी जी यहाँ क्या है, नीचे भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पानी के खेत देखते हो, जी बिल्कुल इसमें दबा हुआ है। यहाँ क्या है, ये भगवान का यहाँ से लेके मोहे डांडा, जी बिल्कुल। जहाँ पे IIT बैठ रखी है। ऊपर सिकरेश्वर है हाँ सिकरेश्वर अलग हो गया, जी, फिर विमलेश्वर है। IIT का जो कैंप है और ये है, इनमें जो है देवताओं को कुछ तो धन भी, डोलियाँ भी है और महल भी दबे हुए हैं। ये पूरा अच्छा महाराज, नहीं सूक्ष्म रूप से मैंने देखा कि स्वामी जी और सुना भी है, बहुत संत बताते हैं यहाँ पे सूक्ष्म रूप में बहुत संत और महात्माओं का यहाँ निवास आपको है। ज्यादा देवी देवता। मणि वाले सांप दिखेंगे कि हकीकत में भगवान स्वयं शंभू। मणि वाले साहब आपने देखे हैं? हाँ, कहाँ पर? हाँ। ये तो यहाँ अंदर बैठे हुए थे। अंदर मतलब हाँ, महादेव जी के दर्शन के लिए आए थे। तो शिवलिंग को देख रहे हैं, मैं शिवलिंग नहीं है। जी, मैंने कहा शिवलिंग कहाँ गया है, मैं नहीं देख रहा। बोले मैं स्वयं हूँ बैठा। तो मतलब मणि वाले यहाँ पे वो सर्प हैं ज्यादातर। नाग भी है यहाँ। हाँ जी, हाँ, दो है इतने मोटे, एक तो उड़ने वाला है। उड़ने वाले भी है। हाँ, वो यहाँ से बुमलेश्वर तक ऐसा रक्षा करते हैं। जी बिल्कुल, वो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। हाँ, और ये जो शिखलेश्वर है, जहाँ पे है हनुमान दजी है, जी वहाँ उस नीचे है, इतनी बड़ी गुफा में गया, वहाँ पे सीटी मारता है, इतने आदमी को बकरी वाले ने का मारा है, लिपेट देगा वहीं पे। जी अरे मैंने कहा, मैंने आवाज़ सुना को अंदर मणि जग रही। बोले नहीं, नाग दिखता है। बोले यही तो है, शंकर भगवान तेरे साथ रहता। यार बकरी वाले के मुंह में बोल रहे। जी। सपने में आए, बोले भाई ये देख लिए, नंदी ऐसे खड़े हुए त्रिशूल लेकर के। आपको यहाँ पर? हाँ, हम प्रत्यक्ष में हैं। जी या प्रत्यक्ष बोला केदार को देख ले और हमें देख ले। बोला हमें सारे देवता बोले भागते तीर्थ में, हम चारों धाम में, हम चारों धाम के महाराज है। वो भी बोलता है ऊपर सिमेश्वर देवता। अरे वो तो तुम तो सबसे बड़ा भाग्यशाली, सारे देवता भी तेरे पैर में आके गिरे हैं। कनार भी आया, हरिमर आया, नागणी आई, शेष नाग आया, कहाँ का सेम मुखम। यहाँ पर? हाँ, ऐसा खड़े सीधा डोली में। अरे भगवान ने मैं रो उठा, सारे पब्लिक नहीं बाबा जी, मैं आंखों में आंसू नहीं ले आए। भगवान बोले कि तू तो उसी का रूप बन जाए। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये है, जब सेवा कर रहे हैं ऐसी हमें दुर्लभ मालिक जगह ही पे। छोड़ देगा, धन दौलत कुछ बिल्कुल भी। स्वामी जी। लोग आश्रम में जाते, बाजार जाते, पहले जाते थे, छोड़ दे, कुछ मत मांगो। भगवान ने कहा मैं तेरे सदा साथ हूँ। ज्वाला माँ है, जगन्नाथ अंदर ढोल है, तो स्वयं बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। रात को देखते हैं आवाज़ होती है, कभी 10 आदमी बोले हैं, कभी तुम्हें बाहर देखा, लाइट लगवा दी सारी। अच्छा, नहीं ऐसे आवाजें आती है रात में, हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हों लेकिन होता कोई नहीं है। दिक्कत है यहाँ सकती। जी थोड़ा सा कली के कारण कम हो गया ना। जी बिल्कुल। ये तो शराब पी करके आदमी सीढ़ी से ऊपर नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। इतना मोटे मोटे सांप आ जाए, किसी घर में सूद के है या जी। कुछ हो गया, परसों हो गया, ऊपर नहीं आएगा पूजे में। जैसे पूजा समझो तो वहाँ सांप ही खड़े हो जाएंगे। यहाँ कई बार हुआ पुजारी के। जी। उसमें क्या नेपाल बाबा थे जिन्हें जगन्नाथ को बनाया, तो वहाँ में नागराज का मंदिर, फिर निसमौर में, फिर जगन्नाथ, फिर वहाँ पे ऊपर पे वहाँ भी देवता का मंदिर है, और फिर तुम्हारा ब्रह्मगांव, वहाँ भी देवता का मंदिर। जी। फिर लास्ट में आ गए फिर जगन्नाथ का। महाराज तुम यहाँ ही टिक जाओ। बोल मैंने एक मंदिर देख के आता हूँ, यहाँ एक शिवलिंग है, वहाँ पीछे था जी। जो ये किचन बने, इसके पीछे था मोर का इतना मोटा पेड़, उसके नीचे रहती थी। वहाँ नागिन आया उन्हें पहली बार। अरे बोला यहाँ तो नागिन है, मणि वाले यहाँ तो, ये तो शिव जी पार्वती है। जी बिल्कुल। तो बोला भगवान तुम दोनों यहाँ, अरे तुम्हारा चिन्ह कहाँ है? फिर बोला नागिन पीछे हटे तो देखा तो वहाँ शिवलिंग है। मिट्टी हटाई, फिर सारे गांव को बुलाया दूसरे बाबा जी को। अरे तुम्हारे तो घर में देवता है, तुम उस मंदिर क्यों नहीं दे रहे? तो हमने कहा हमें क्या पता है बाबा जी, कहाँ है, कैसे दवा है, होगा तो किसी को मतलब ही नहीं। बोले नहीं भाई ऐसे ही मत करो। तो भाई पहले जो पुराने बूढ़े थे उन्होंने कहा भाई हमारे क्या करना है? जी। बोला पत्थर ले आओ, ये सारे पत्थर जो लगे हुए मंदिर के चार दीवारी, तो उन्हें पत्थर लाओ। फिर ये पत्थर वो भाई ने चिन्हवाई करा के मंदिर बनवा दिया। लाए वहाँ से उठा के नाग
तो बहुत ही चमत्कारिक जगह पे स्वामी जी रह रहे हैं, जहाँ पे प्रत्येक दिन चमत्कार है, हर पल चमत्कार है इस दिव्य भूमि में। या तो रोटे ताल पे अन्नपूर्णा माँ का जी देवता है, जी बिल्कुल नेड़ के देवी भी देवता भी है उसमें कह रहे थे। बाबा जी बहुत भाग्यशाली है तुम तो। बिल्कुल जी महाराज, इससे बड़ा देवता कोई नहीं है, जैसे जी। जगन्नाथ कैसे ज्ञानी सर्वज्ञ। बिल्कुल। और इस घने जंगलों के बीच में और सारे दर्शन गाँव के बीच में यहाँ पर शिव है, उधर शक्ति का ज्वाला माता जी का मंदिर है, उसके बीच में यह संत अपनी तपस्या कर रहे हैं। और अभी मानो ये शिवलोक है। जी शिवलोक समान ये जगह यह पीपल तो सूखा हुआ था, आज जी भगवान ने कहा कि तुम रुकोगे तो पेड़ भी हरा हो जाएगा, जी। नहीं होगा। हुआ भी हाँ। जी तो देवता ने बोला 1 साल तेरी परीक्षा करूंगा, खंड दिया अंदर, जी और इसको 100 बाल्टी पानी दिन बाद, जी दिन में 1 रोटी खाने में। मैं ठीक है, मैंने लगे। और 1 महीने के अंदर पीपल में पत्ते भी आगे फटाफट। जी समझिए, तो लोगों ने कहा बाबा जी तो हम काट भक्ति देते की हैं। शक्ति है महाराज। देवता ने बोला नया लगेगा नहीं, यही हो जाएगा। क्या लगेगा, सावन में फैला, लोग फोटो खींच रहे हैं, इसलिए जो बर्फ पड़ी हुई। बोले भाई हाँ, इसने कहा। फिर पंडित जी आए, वो व्यासी कहा के 2 साल के। और बाबा जी देवता भी यही चाहते हैं मानव को जी भक्ति, और भगवान बोले सुदामा थे और भगवान कृष्ण थे। एक तरह अर्जुन थे, जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है, समझिए। उसने कहे तो तुम्हारे भाव के भूखे हैं, तुमने सारे लाले छोड़ दे, जी। ये तुम्हें इतना दे देगा तुम खाए। आज इतने देखो बिजली पानी सब ये कुछ है सारे टैंक फैंक बाथरूम जी, समझे। कितनी लाइटें लगी अंदर बाहर, पहले कुछ नहीं था। जी समझिए।